परम ज्ञान धीरे धीरे अनुभव से संबंधित है। जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको उस परम ज्ञान का बोध होता जाएगा। और फिर लिखा हुआ है ध्यान समाधि महोत्सव। ध्यान आप करेंगे और फिर धीरे धीरे आप समाधि की अवस्था तक पहुंचेंगे। और उसी समाधि की अवस्था में जब आप होंगे तो तभी आपको वो अनुभूति, परम अनुभूति, जिसके लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए पहला जो पार्ट है वो परमात्मा के मिलन से जुड़ा है। तो जैसे आपने वैदिक काल से सुनते आए हैं या आदि काल से सुनते आए हैं परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, उसकी अनुभूति का संबंध परम अनुभूति से जुड़ा है और परम ज्ञान का संबंध भी उसी से जुड़ा है। इसलिए जो 3 दिन का जो कार्यक्रम है पार्ट 1, मुझे उम्मीद और आशा है, क्योंकि मैं विश्वास से भरा हूँ, कि आप उसका अनुभव कर सकेंगे। अभी लगता होगा कि 3 दिनों में कैसे संभव है, और कहते हैं कि प्रभु की यात्रा या आत्मा का साक्षात्कार तो जन्मों जन्मों लग जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि हो सकता है कि जो जन्मों जन्मों की कड़ी क्या अंतिम हो। कोई कहते कि 7 जन्म लग जाते, मैं कहता हूँ कि हो सकता है ये 7वां जन्म हो। तो आप किनारे पे खड़े हों और उस किनारे से बस छोटी सी छलांग और आप पार हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी हम ये कार्यक्रम जो आपका आरंभ हो रहा है, मैं पहले थोड़ी डिटेल बता दूं आपको। 3 दिन का पार्ट 1 है, फिर उसके बाद पार्ट 2 आरंभ होगा जो 3 दिन का रहेगा, जिसे हम प्रकाश में जीवन कहते हैं, जिसे हम दिव्य ऊर्जा प्रकाश में जीवन कहते हैं। जब आपका प्रभु से मिलन हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव जब हो जाएगा, परम अनुभूति जब आपको हो जाएगी, तो बड़ी सहजता से आप उस आलोक के दर्शन करेंगे जो प्रभु का प्रकाश है, जो परमात्मा का प्रकाश है, जो एक ऊर्जा के रूप में जो दिव्यता लिए हुए आपके भीतर है। उस दिव्य ऊर्जा से आप फलित हो सकेंगे और तब जाके आप ऊर्जा प्रेषित कर सकेंगे। ऊर्जा प्रेषित का मतलब है, जिसे दिव्य उपचार कहें, स्वयं का उपचार तो होगा ही होगा, लेकिन आप दाता बन सकते हैं और दूसरों के लिए दुआ भी आप दे सकते हैं, और वो दुआ आपकी काफ़ी हद तक दूसरे को हेल्प व मदद भी पहुंचा सकती है। इसलिए वह 3 दिन का कार्यक्रम उसी से संबंधित रहेगा। पहले प्रकाश अनुभूति, और फिर जब ओंकार और प्रकाश जब दोनों की अनुभूति हो जाती है तो आप दिव्य रूप हो जाते हैं, और फिर वह दिव्यता दूसरों के भी काम आती है। फिर उसके बाद आपका पार्ट 3 है, तब जाके आपका जीवन सहज होता है। इसको बस मैं इशारा कर रहा हूँ कि जब तक आत्म साक्षात्कार आपका ना हो, जब तक स्वयं की अनुभूति, स्वयं का ना जानना हो, तब तक यात्रा अधूरी है, आप सहज नहीं हो सकते। इसलिए सहज का संबंध उसी प्रभु आत्मा रूपी जो हमारा स्वरूप है उसी से जुड़ा है। जैसे ही आप उस अनुभव में होते हैं तो आपको तीसरा जो कार्यक्रम है, जो पार्ट 3 है, वो सहज जीवन से संबंधित है। तब जाके सहज का अनुभव होगा। सब चाहते हैं कि जीवन सहज हो, सरल हो, आनंदपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, मैत्रीपूर्ण हो, करुणा से परिपूर्ण हो। तब आप देख पाएंगे कि 2 तलों से सहज का संबंध जुड़ा है, एक मन से जुड़ा है और एक आत्मा से जुड़ा है। इसलिए मन के तल पर भी आपको सहज होना होता है और आत्मा के तल पर भी आपको सहज होना होता है। तब जाके आप जैसे ही दोनों तलों पर सहज होंगे तो एक विज्ञान का पंख है, जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है, अभी यहाँ चली थी, एक अध्यात्म का पंख है। ऐसे समझ लें कि विज्ञान का संबंध दिखने से जुड़ा है। जो दिख रहा है वो विज्ञान है। जो पूरा यूनिवर्स, जो मास है, जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये क्या है? ये विज्ञान है। और उसी विज्ञान से जुड़े हैं 5 तत्व, और उन्हीं 5 तत्वों का ये शरीर है। तो इसका मतलब शरीर भी क्या हो गया? विज्ञान से जुड़ा हुआ है।
और शरीर के अंदर फिर क्या है? मन है। तो मन भी क्या हुआ? वैज्ञानिक हुआ। कैसे? आज तक अभी तक इस पृथ्वी पे मानव को छोड़ के किसी ने क्या कुछ किया है? पशु जैसे हैं वैसे हैं, जीव जंतु जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन इस पूरी पृथ्वी को जो आज अब हम जिस रूप में देख रहे हैं वो किसका फैलाव है? मन की अभिव्यक्ति है। यानी कि मन जैसे सोचता है, जैसे विचार करता है, जैसे उसके ख्याल में आती हैं कुछ चीज़ें, तो वैसे वैसे वो उसकी ओर अग्रसर होता है और फिर प्रकृति की मदद से और आदमी कुछ ना कुछ निर्माण कर ही रहा है। अगर सोचा कि भी ज़्यादा लोगों तक आवाज़ कैसे पहुँचे, तो देखो माइक और स्पीकर ईजाद हो गए। पहले विचार आया सूक्ष्म में, मन में ख्याल आया, लेकिन आज यथार्थ हमारे सामने है। इसलिए शरीर और मन क्या है? वैज्ञानिक है, और आत्मा और परमात्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो यानी कि यहाँ शरीर से जुड़ी हुई यात्रा भी आपकी चलेगी, मन से जुड़ी हुई यात्रा भी चलेगी, और आत्मा से जुड़ी हुई यात्रा और परमात्मा से जुड़ी हुई भी यात्रा चलेगी, यानी कि संपूर्णता। तब जाके आप परम जीवन में प्रवेश करते हैं, जिसे हम पार्ट 4 कहते हैं। और परम जीवन वह जीवन है, एक जीवन हम लेके जन्मे हैं माँ के गर्भ से, हमें नहीं पता हम जन्म गए, और फिर कभी भी मृत्यु आ जाती है, हमें पता नहीं लगता कि हम मर जाते हैं। फ्री में जन्म गए हैं, पता नहीं जन्म गए, लेकिन मृत्यु आपकी जाया ना जाए। इसलिए जीवन के जीते जी परम जीवन में लौटना होता है। ये जो परम जीवन है यही परम ज्ञान से जुड़ा है, यही जो परम जीवन है यही परम अनुभूति से जुड़ा है, यही जो परम जीवन है आत्मा से जुड़ा है, यही परम जीवन परमात्मा से जुड़ा है। और यह वह जीवन है जो कभी ना मिटता है, न कभी समाप्त होता है। इसलिए शरीर से संबंधित जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, वो तो मिट जाते हैं, यानी कि जो बनता है वो मिटता है। और एक है महाजीवन, जिसे कहते हैं अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला, वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही जीवन के जीते जी उस परम जीवन का अनुभव होगा, तो फिर आप मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आप स्वतंत्र मुक्त जीवन को जी सकेंगे। यही स्वतंत्र मुक्त जीवन जीने के लिए ही आप यहाँ हैं। लेकिन इतनी भागदौड़ है, जीवन इतना व्यस्तपूर्ण है कि इतनी व्यस्तता में हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या मुक्ति के लिए आए हैं, क्या हम उस स्वतंत्रता व मोक्ष व निर्वाण के लिए आए हैं। सुन तो रखा है, पढ़ा भी बहुत है, लेकिन क्या हमें उस परम जीवन में लौटना है? अगर आपके भीतर इस तरह की भावदशा है, तो ये जो 11 दिनों की यात्रा है, मुझे पता है कि आप जीवन के जीते जी आनंद को उपलब्ध तो होंगे ही, वो तो उपहार में गिफ्ट में मिलेगा ही मिलेगा। आपको निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष और स्वतंत्रता का वो सूत्र मिलेगा कि जब आपकी मृत्यु होगी तो जाया नहीं जाएगी। वो मृत्यु आपकी सजग होश पूर्वक सचेतन अवस्था में आपकी मृत्यु होगी, और वही इस साधना का फल है जो अब आप करने जा रहे हैं। इसलिए इन 11 दिनों की यात्रा में आपकी दुनिया बदलेगी, मुझे पता है। अभी तक का जो जीवन है वो रूपांतरित हो जाएगा, मुझे पता है। और वह जीवन कैसा जीवन होगा? बड़ा सहज, बड़ा सरल और आनंदपूर्ण, प्रेमपूर्ण और करुणा से परिपूर्ण और मैत्री से परिपूर्ण। ये साधना के फल हैं जो आपको प्राप्त होंगे। इसलिए अब इस यात्रा पे निकल रहे हैं, और पहले दिन का पहला सत्तर बड़ा महत्वपूर्ण सत्तर, स्वयं की खोज व मेरी मंजिल, और इसे हम कर्म ध्यान योग भी कह सकते हैं, कर्म योग भी कह सकते हैं।